मैं सुशांत द्विवेदी आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना ये नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास है। इस यूनिट से जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे आप लोगों को बता दिए। बस एक टाइप का क्वेश्चन और है जो मुझे आज बताना है और अपन इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर हो तो उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा। ठीक है ना, जैसे बोला है कोई संख्या है मान लीजिए x। ठीक, अब उस संख्या के का 1/4 का 1/4 मतलब 1/4। जैसे 100 का 1/4 क्या होगा, 25 होगा। कैसे निकालेंगे, 4 से भाग करके। 1/4 का 1/10 का 1/10 क्या बोला, का 1/10 किसके बराबर है, बोल रहा है 10 के बराबर है। तो संख्या अपने को पूछा है, मतलब ये अपने को संख्या ज्ञात करनी है। अगर x की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो x बराबर इसका चुपचाप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x गुणे 4 गुणे 10 बटे 1 में कोई मतलब नहीं है ना, तो इसका कितना आ जाएगा 100 400। इसकी वैल्यू आ जाएगी 400। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए ठीक। अब ये x की वैल्यू 4 है, लेकिन इससे पूछा गया उस संख्या का 5वां भाग। संख्या का 5वां भाग, संख्या तो ये आ गई। अब इसका 5वां भाग अपने को चाहिए। क्या चाहिए, 5वां भाग। तो 5वां भाग क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 8 40 0 मतलब 80। ये अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा। इसको आपको शब्दों से समझना पड़ेगा कि बता क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है तो उन दोनों का जो अंतर है 100 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्या एक संख्या का 7/10, ये एक संख्या है मान लेते हैं x और दूसरी संख्या है क्या है y। इसका जो है 7/10वां भाग बराबर है दूसरी संख्या के 4/5 बराबर है 4/5 के। ठीक, यही बोला है उसने क्वेश्चन में। और क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब यह x माइनस y हो सकता है या y माइनस x। ये बोला कितना 100, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है ना, अब ये चीज दिया हुआ। अब पहले अपन संख्या को, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको, 7x/10 बराबर 4y बराबर अपॉन 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 35x = 40y। तो y को इधर लाएंगे तो 35x माइनस 40y बराबर 0। और एक अपना समीकरण मिला है क्या, ये कौन सा, x माइनस y = 100। आप ये टेंशन नहीं लीजिएगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, वो अपने आप माइनस में निकल आएगी। ठीक है ना, अब ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो 1 से गुणा करने, तो समीकरण 1 गुणते 1 व 2 गुणते 35। इसको क्या कर लेते हैं 35। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 35x माइनस 40x बराबर 0। अब इसका 35 से गुणा करेंगे तो यह 35x आ जाएगा। इसका भी 35y हो जाएगा बराबर, ये 35 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या 3500 आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये -5y आया, यहाँ पे y है ना, बराबर ये -3500। यहाँ से गया और 5 7 700। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5y बराबर 3500। ठीक है ना, अब x तो y बराबर कितना हो जाएगा 700, 7 × 35। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकल गई। चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। चलिए इसी की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में। ठीक, तो x की वैल्यू चाहिए तो 100, और ये y इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस y। तो 100 प्लस 700 बराबर 800। ये हो गई वैल्यू x की। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, x और माइनस दो संख्याओं का अंतर 700 और 800 आ रहा है। देखिए 100 का अंतर आ रहा है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें से क्या पूछा गया है आपको, वह है छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी कौन सी है, यही ना है, छोटी संख्या 700 है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बड़ी तो 800 है, छोटी 700 है, तो 700 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए
समझ पा रहे हैं आप लोग? जिसको भी ना समझ में आएगा कमेंट तुरंत करेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये अपना यूनिट टाइप्स के जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के नंबर सिस्टम से आपको सारे पढ़ा दिए गए हैं। चलिए यहाँ से ये अपना टॉपिक खत्म होता है। कुछ अपन अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, ठीक है ना। चलिए जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये आया था आरआरबी में, 4387 की पावर 245, ठीक, गुणे 621 की पावर 72। इसका इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक। इसमें जो है तो आपको यूनिट प्लेस बताना, इकाई का अंक। ये टॉपिक अपना कल ही हुआ है और बहुत अच्छे से मैंने कराया है ना। जिन जिन बच्चों को याद होगा तो मैंने बताया था कि एक की पावर वही होती है जो एक की पावर कितनी भी हो, लेकिन उसमें इकाई का अंक एक ही आता है। क्या आता है? एक ही आता है। तो इसमें से एक हो जाएगा। अब बात आती है 7 की, तो 7 की तो निकालना पड़ेगी अपने को। इस 7 की पावर कितनी है? 245। अब 245 में मैंने कहा बताया -1 करना है तो 244 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देना है किससे? 4 से। तो 244 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 पंचे 4 छंग 24, ये 4 उतरा, 4 एकम 4। यहाँ पे 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? शेषफल जिसे कहते हैं, शेष आ गया 0। अब ये जो 1 माइनस किया था अपन यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो मतलब अब 7 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो 7 की पावर 1 की वैल्यू 7 ही होती है, यहाँ पे 1 है। अब 7 का 1 पे गुणा करेंगे तो क्या 7 ही आएगा ना? क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये इसका आंसर हो गया। चलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आ जाते हैं आंसर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसी से एक क्वेश्चन आया है पिछले साल जेल प्रहरी में। क्या आया था? 1001 की पावर कितनी है? 2008 प्लस 1002, ठीक है ना। इसका इकाई का अंक आपको बताना है। इसका यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक बताना है आपको। इकाई का अंक, इकाई का अंक इसका क्या होगा? अब देखिए इसमें तो कोई पावर है नहीं तो इसका इकाई का अंक 2 ही मिलेगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। इसमें से इकाई का अंक तो 2 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए पावर 1 है, 1 की पावर चाहे कुछ भी रहे, आपको ये पता है कि 1 की पावर में कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है ना। तो 1 + 1 कितना हो जाए? 1 + 2 3। ये इसका आंसर यूनिट प्लेस का हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको ये पता हो जब तब, वहां पे अगर पता नहीं होता अपने को, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको करने जाएंगे 2008 बार तो छोड़ ही दीजिए फिर एग्जाम को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया है इसमें 493,237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। इसका यूनिट प्लेस बता देना है। यूनिट प्लेस मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा इसको सॉल्व करने में। ये है थोड़ा सा इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इसको भी करेंगे अपन गुणा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा। इसको कैसे करेंगे अपन? पहले इनका कर लेंगे इकाई के अंक को, जैसे 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9, ठीक। समझ पा रहे हैं आप लोग? 3 इंटू 9 वही यूनिट प्लेस आएगा जो इन संख्याओं का आएगा। अब कैसे करेंगे अब वो देखिए। 9 7 9 3 9 दूनी 18 9 3 27, इसका 27 आ गया। तब यहाँ पे 7 मिला, 7 का गुणा 8 से 7 8 56 आ गया, 6 मिला, 6 पंचे 30, ये 0 मिला तो 0 की वैल्यू ये 7 गुणे 0 तो मतलब 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी इकाई के अंक में 0 आ जाएगी भैया, 0 आ जाएगी। अगर इनका क्लियर अगर आप गुणा भी करना चाहोगे तो भी आप करके देख लेना। इसकी वैल्यू यूनिट प्लेस पे अपने को निकालना है क्या? 0 आ जाएगी। इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आया हुआ है कहाँ? उसमें आया एसएससी का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा, देख लीजिएगा, लिखा भी होगा आपको उसमें। यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़ा जाता है, क्या बोला है? कोई संख्या है मान लीजिए x, इसका क्या कर दिया जाता है? 2 गुना
ठीक है, हम 2 से गुणा कर दिए, कोई दिक्कत क्या जाता है दोगुना करके, और उसमें से 20 जोड़ देते हैं। ठीक, हमने 20 जोड़ दिया, जोड़ देते हैं, वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को, वही उत्तर प्राप्त होगा जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, संख्या उसी संख्या का यक्ष है, उसमें से क्या बोला है कि 8 से गुणा करके 4 घटा दिया जाता है, 4 घटा देते हैं, तो वही उत्तर प्राप्त होता है। मतलब जो इसको सॉल्व करेंगे और जो इसको सॉल्व करेंगे वो दोनों बराबर होगा। समझ में आ रही बात। अब संख्या पूछा है, क्या पूछा है, संख्या, मतलब यक्स की वैल्यू अपने से पूछ लिया। यहाँ पे यक्स की वैल्यू अगर निकल गई तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2x + 20 बराबर 8x - 4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x को उधर लाएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, जब तो 20 4 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, 2x इधर जाएगा तो क्या 6x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 चौको 24, x की वैल्यू 4। समझ पा रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर इतने में आ जाता है। बस क्या था, इसको आपको शब्दों को समझना था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना था। ठीक, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 हो तो उसमें से सबसे बड़ी सम पूर्णांक क्या होगी। क्या है, यदि 7 क्रमिक संख्याएं हैं, 7 क्रमिक संख्या है, उसका योग कितना है, 140 है। ठीक है ना, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। 7 क्रमिक संख्या का मतलब सम संख्या बोला है ना, सम संख्या। सबसे मान लीजिए छोटी होगी x, मैंने बताया था। दूसरी क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए ये 2 है तो इसके बाद 4 मिलेगी ना, क्रमिक बोला है। अगर ये मान लीजिए 6 से शुरू होती, दूसरी 8 होगी क्रमिक में, सम संख्या में। तो इसलिए इसमें क्या क्या किया गया है, 2 जोड़ा गया है ना। तो अपने को पता नहीं है कि सबसे छोटी क्या है, उसको मान लिया अपन ने x। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 और x + 20। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई। अब इन सब का क्या बोला है, योग बोला है। क्या बोला है, योग। यहाँ पे हम सब अगर योग कर देते हैं, क्या योग, यहाँ पे योग कर देते तो इसका 144 दिया है ना, कितना दिया, नहीं 140, सॉरी 140 दिया हुआ है। तो अब इस संख्या का सबसे बड़ी संख्या अपने को निकालनी। सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, सबसे छोटी ये हो जाएगी। कभी कभी बोलता है तीसरी बता दीजिए, कभी बोलता है दूसरी बता दीजिए, जो भी बोलेगा सब निकालेंगे अपन। ठीक, चलिए ये इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा, ये 7x हो जाएगा प्लस, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 x है। अब इसको जोड़ देंगे, प्लस कितना, 2 4 2 6 6 6 12 8 20 20 10 30 40 2 42 140। तो 7x = कितना हो जाएगा, 98 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x = क्या आ जाएगा, 7 1 7 7 14। ये अपना ये x की वैल्यू आई, क्या आई, x की वैल्यू। उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, क्या पूछी है, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब x की वैल्यू 14 है, अब सबसे बड़ी संख्या 14 मान लीजिए ये है। अब सबसे बड़ी क्या जा रही है, 12, तो मतलब 14 + 12 = 26। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब कोई भी पूछ रहे, जैसे अपने को सबसे छोटी तो निकल गई 14, दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं संख्या बोला है। अब देखिए, अभी इस संख्या में कोई भी पूछ रहे, सबसे बड़ी बोला तो अपन ये आंसर मार दिए, छोटी बोलेगा तो ये मार देंगे, दूसरी बोलेगा तो ये मार देंगे, चौथी बोलेगा तो ये मार देंगे। कोई भी पूछ रहे तो बता देंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में क्या बोला गया है, 7 क्रमिक जो संख्याएं हैं वो विषम संख्या है। पहले यहां पे बोला क्या, सम और विषम में कोई अंतर नहीं होता है। सम और विषम में कोई अंतर नहीं होता है, सेम होता है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे 133 दे दिया, क्या दिया है 133। आपको टेंशन नहीं लेना है वहां पे कि सम आएगी कि विषम आएगी, वो योग में होता है उनके, ठीक है ना, आपको योग में वहां पे मिलेगा। अब ये विषम संख्या बोला, उनका योग 133 है, तो सेम है, तो 7x प्लस इसका कितना निकाले थे 42 133, ठीक है ना। तो 7x = क्या हो जाएगा 1 13 में 4 गए 9 95, x = 9 कम 9
और 9 तारीख 21 13, एक्स इक्वल टू 13 आ गई। अब कोई भी पूछ ले तो 13, 15, 17 ऐसी सीरीज चलेगी, है ना। तो हाँ ठीक, तो 13 कोई भी पूछ ले तो आपको इससे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। अगर उसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, क्या बोला है, दो संख्या है, मान लीजिए एक x है दूसरी y है, इनका योग दे दिया है कितना 16, और बोल रहा है अब गुणनफल, अब इन्हीं संख्याओं का गुणनफल दे दिया है कितना 55 दिया है। तो अब बोला है इनके व्युत्क्रम का योग निकालिए, मतलब व्युत्क्रम एक 1/x हो जाएगी प्लस 1/y हो जाएगी, इनका व्युत्क्रम का योग चाहिए उसको। अब देखिए पहली नजर में क्वेश्चन में देखने को लगता है बहुत टफ क्वेश्चन, कैसे करेंगे सबसे आसान तरीके से देखिए मैं बताता हूँ। कुछ नहीं, ये व्युत्क्रम का योग पूछा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, x y हो जाएगा, x कट जाएगा, y प्लस x हो जाएगा, y प्लस x। अब यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस y, क्या निकालेंगे पहले 16, x प्लस वाई अपने को दिया है 16 और डिवाइड बाई 55, बस ये अपना आंसर होगा। कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 16/55 ये आंसर हो जाएगा। इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, क्या है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, जैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब इनकी अलग अलग x और y की वैल्यू निकाल लें, वो तो बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। x y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के बटे x यहाँ करेंगे तो x स्क्वायर के फॉर्म में समीकरण में आएगा। अब ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जैसे योग 16 है और 55 है, तो 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16 आ रहा है ना, और 11 5 का गुणा करने पे 55 आ रहा है, तो मतलब अपने पास 11 और 5 दो संख्याएं मिल गई। अब 1/11 प्लस 1/5 भी कर सकते हैं, तो सेम आ जाएगा क्वेश्चन 16। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन को मैंने 3 टाइप से कराना आपको बता दिया। चलिए आज के लिए इतना ही करते, कल आपके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। चलिए थैंक यू।